जंगल में हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से पूरा जंगल महकता था। हर सुबह चिड़िया एक साथ मिलकर गाना गाती थी। रोजाना सुबह रंग बिरंगे परिंदे दरख्तों की डालियों पर बैठ जाया करते थे। भैया, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, चलो खाना ढूंढने चलते हैं। दोनों भाई बहन केले के बागीचे में जाते हैं। बहन को केला बहुत पसंद आता है और वो केला खाने लग जाती है। वो सोचती है क्यों ना थोड़ा सा केला घर पे भी ले जाया जाए। वहां पर उल्लू बहन को छेड़ देता है। कालू कौवा उल्लू से बात करने जाता है। तूने मेरी बहन को क्यों छेड़ा? मैं मर्जी कुछ भी करूं? तो फिर कौवे को गुस्सा आ जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। क्यों, मजा आया? उसी जंगल में दो चिड़िया भी रहा करती थी। बारिश की वजह से अनाज खत्म हो जाता है और सर्दी बढ़ जाती है, तो दोनों चिड़िया शाम को अनाज लेकर घर पहुंचती हैं। तो एक कौवा भी उनके घर पर आ जाता है। चिड़िया बहन, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और उसकी वजह से सर्दी भी लग रही है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? चिड़िया एक दूसरे की मदद करने लगती हैं। रानो चिड़िया बहन, मैं अनाज लेने जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? हम शाम होने से पहले पहले आ जाएंगे। अरे हाँ, मुझे भी अनाज लेने जाना है, मेरे बच्चे भूखे हैं, शाम होने वाली है, हमें जल्दी आना होगा। रानो चिड़िया और चूनी चिड़िया अनाज ढूंढ रही होती हैं, तो उनको एक दाना मिलता है। दोनों खुश हो जाते हैं। जब अनाज लेने जाते हैं, तो एक घमंडी उल्लू वहां पर आ जाता है। ये सारा जंगल हमारा है। हमने आपको मना किया था ना कि आप यहाँ से अनाज नहीं ले सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये जंगल जितना आपका है उतना ही हमारा भी है। आप हमसे खाने का हक नहीं छीन सकते। इसके बाद दोनों चिड़िया और उल्लू में बहुत जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन चिड़िया आखिर में जीत जाती है। रानो चिड़िया और चूनी चिड़िया अनाज ढूंढ रही होती हैं, तो उनको एक दाना मिलता है। दोनों खुश हो जाते हैं। जब अनाज लेने जाते हैं, तो एक घमंडी उल्लू वहां पर आ जाता है। ये सारा जंगल हमारा है। हमने आपको मना किया था ना कि आप यहाँ से अनाज नहीं ले सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये जंगल जितना आपका है उतना ही हमारा भी है। आप हमसे खाने का हक नहीं छीन सकते। लगता है कि तुम दोनों इस तरह से नहीं मानोगी, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद दोनों चिड़िया और उल्लू में बहुत जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन चिड़िया आखिर में जीत जाती है। बबली बहन, कालू सही बोल रहा है, हमें टूनी चिड़िया को बचाना चाहिए। तभी कालू कौवा की पत्नी कहती है, सोनू के पापा, तुम भी ज्यादा जबान मत चलाओ, चुपचाप खड़े रहो, टूनी थोड़ी देर में बाहर आ जाएगी। ये कहकर सब लोग तमाशा देखने लगते हैं। कोई भी बेचारी टूनी चिड़िया को आग से नहीं बचाता। थोड़ी देर में पूरा घर जलकर राख बन जाता है और उसी में टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है। मुझे किसी ने नहीं बचाया, सब मेरी मौत का तमाशा देख। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया अपनी प्यारी बेटी टूनी के साथ रहती थी। चिड़िया
जो अपने नाम से ही मशहूर थी, रोज सुबह जल्दी उठकर मेहनत करने का तरीका सिखाती थी। चिड़िया अपनी बेटी को सिखाती थी कि कैसे उचित खाना ढूंढना है और कैसे मेहनत करके उसे हासिल करना है। टूनी, जो अपनी माँ की हर बात मानती थी, भी पूरी दिल से मेहनत करती थी। एक दिन जंगल में बड़ी मुश्किल आ गई। बारिश ने जमीन को भिगोया और खाना ढूंढना मुश्किल हो गया। लेकिन चिड़िया और टूनी ने हिम्मत नहीं हारी। वे दोनों ने और भी ज्यादा मेहनत की और आखिर में उन्हें खाना मिल गया। कश्मीर के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपनी बूढ़ी सास सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। टुनटुनी की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अभी तक वो माँ नहीं बन पाई थी। इस बात के लिए सुंदरी कौवी हमेशा टुनटुनी को ताने दिया करती थी। एक दिन सुंदरी कौवी अपनी पड़ोसन रसीली तोती के घर जाती है। आओ आओ सुंदरी बहन, कैसे आना हुआ? चंपा बहन, मैंने सुना है तुम्हारी बहू ने अंडे दिए हैं। कहो कैसे ये चमत्कार हुआ? बताऊं सुंदरी बहन, मैं अपनी बहू को लेकर पहाड़ी वाले बाबा के पास गई थी। उन्होंने बहू को ये चमत्कारी प्रसाद खाने को दिया, जिसे खाते ही मेरी बहू ने अंडे दे दिए। मेरे पास ये थोड़ा सा प्रसाद बचा हुआ है, तुम इसे ले जाकर अपनी बहू को खिला दो। देखना, एक दिन तुम्हारी भी बहू की सूनी गोद हरी हो जाएगी। सुंदरी कौवी उस प्रसाद को लेकर अपने घर जाती है। बहू, अरियो बहू, जल्दी इधर आ। माँ जी, आप आ गई। कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी भोजन कर लीजिए, वरना भोजन ठंडा हो जाएगा। अरे करमजली, तू मेरे भोजन को छोड़, पहले ये प्रसाद खा ले।